समथिंग इन बिटवीन के 85th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। फैसले पर सबसे सकारात्मक प्रतिक्रिया बिहार से आ गई। वहां कई जगहों पर लोगों ने पटाखे फोड़े, यहां तक कि मिठाइयां बांटी। यह सच है कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि कहीं होनहार अभिनेता सुशांत की मौत के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। जाहिर तौर पर सच का खुलासा होना चाहिए। अगर साजिश है तो दोषियों की पहचान कर उसे सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई देश में सीबीआई हर मर्ज की दवा है? क्या सीबीआई जांच से इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? इस जांच एजेंसी के रिकॉर्ड पर निगाह दौड़ाएं तो कई ऐसे मामले सामने जाएंगे जब सीबीआई खुद सवालों के घेरे में आ गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने इसी ओर इशारा किया है। सुशांत मामले की सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए पवार ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि इस मामले की जांच भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह ना हो जाए। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता दाभोलकर की हत्या की जांच सीबीआई बीते 7 साल से कर रही है। हालांकि वह अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। यहां सवाल सीबीआई की क्रेडिबिलिटी का है। क्या वाकई इस प्रतिष्ठित जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पहले की तरह कायम है? कई ऐसे मामले में जिसकी जांच में देरी और नतीजे प्रस्तुत करने के बाद खुद सीबीआई सवालों के घेरे में आ गई है। खासतौर पर जब कोई मामला राजनीति से जुड़ जाता है तब सीबीआई की जांच शैली पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। सीबीआई पर सच सामने लाने के बदले सच छिपाने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी पर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर जांच में शिथिलता बरतने के कई आरोप हैं। बात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मामले की हो रही है। बॉलीवुड में सफल पारी खेल रहे सुशांत बिहार के थे, इसलिए सीबीआई जांच से संबंधित बिहार के कुछ चर्चित मामलों की बात करते हैं। ऐसे मामले जिस पर सीबीआई खुद सवालों के घेरे में आ गई। ऐसे ही सनसनीखेज मामले में बिहार का बॉबी हत्याकांड शामिल है। 11 मई 1983 को निशा द्विवेदी उर्फ बॉबी हत्याकांड का खुलासा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि सीबीआई जांच के सहारे तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकार ने असली अपराधी को बचा लिया। बिहार के सचिवालय में बतौर टाइपिस्ट कार्यरत निशा द्विवेदी की हत्या मामले में उस समय बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। उसकी हत्या कर शव को जलाने के बदले आनंद फानंद में दफना दिया गया। विसरा जांच में मिथाइलिन नाम का जहर देने की पुष्टि हुई। 2 डॉक्टरों ने मौत के 2 अलग अलग कारण बताए। स्थानीय जांच में सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। इसी बीच कांग्रेस के 100 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से मिलकर सरकार गिराने की धमकी दी। अचानक जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने इसे आत्महत्या का मामला करार दे दिया। इसी प्रकार 70 के दशक में बिहार में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की बम मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई ने 3 दशक तक इस मामले की जांच की। जांच के बाद जिसे दोषी करार दिया गया उसे उनके परिजनों ने स्वीकार नहीं किया। सीबीआई पर इस मामले में भी वास्तविक अपराधियों को बचाने के आरोप लगे। बिहार की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 12 वर्षीय नवरुणा के अपहरण और हत्या मामले की जांच साल 2014 से ही सीबीआई कर रही है। बीते करीब 7 साल से ये जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। नवरुणा के वृद्ध पिता अतुल्य चक्रवर्ती सीबीआई पर जानबूझकर लेट लतीफी की आरोप लगाते हैं। चक्रवर्ती कहते हैं
कि अब तक संदिग्ध लोगों से सीबीआई ने पूछताछ ही नहीं की है। तब गुप्तेश्वर पांडे जिले के एसपी थे। उन्होंने मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती। राज्य सरकार ने अब उन्हें डीजीपी बना दिया है। ऐसे में न्याय की उम्मीद कहां बचती है। इसी बिहार में राजदेव रंजन की साल 2016 में हत्या हो गई। सीबीआई तब से इस हत्याकांड की जांच कर रही है, मगर 5 साल बाद भी ये जांच एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। राजधानी से सटे नोएडा में कुख्यात आरुषि हत्याकांड मामले में जांच में सीबीआई के तौर तरीकों पर सवाल उठे। अदालत ने सीबीआई की थ्योरी को पलटते हुए इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरुषि के माता पिता को बरी कर दिया। जहां तक अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत का मामला है, तो इस मामले ने भी अभी पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। राजपूत की मौत के 1.5 महीने बाद बिहार सरकार का अचानक सक्रिय होना बताता है कि सत्तारूढ़ दल इसे राज्य विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। शिवसेना के एक युवा नेता और मंत्री पर खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सहज सवाल उठता है कि क्या सीबीआई अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखते हुए सुशांत की मौत के कारणों से पर्दा उठा पाएगी। निश्चित रूप से सुशांत की मौत का सच सामने आना चाहिए। ये साफ हो जाना चाहिए कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी या उनकी हत्या की गई। अगर आत्महत्या थी तो किसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। सच सामने लाने का दारोमदार अब सीबीआई पर है। देश को भी पूरे मामले का सच का इंतजार है। हम जांच से सीबीआई की साख और करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। ऐसे में पूरे मामले का राजनीति से इतर पेशेवर तरीके से जांच की जरूरत है। अगर राजनीति हावी हुई तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी और साख पर एक और धब्बा लगेगा। उसकी बची खुची क्रेडिबिलिटी भी संदेह के घेरे में आ जाएगी। नमस्कार।